हेलो। हेलो। हाँ जी, गाड़ी आप कैसे लेके चले गए? ऐसे लेके चले गए, 15,000 रुपया लिया, ऐसे लेके चले गए। कौन 15,000 रुपया लिया? नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार, आप सबका फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूं गोलंबर पर कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर जो उत्तर प्रदेश से वाहन आते हैं वो या फिर बिहार से उत्तर प्रदेश की ओर वाहन जाते हैं वो उनकी जांच की जाती है। आप सामने देखिएगा, यहाँ पर ये बैरिकेड बनाया गया है, यहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है, बाज़ाब्ते जांच किया जाता है और अगर गाड़ियों में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर फाइन भी किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे परिवहन विभाग का एक कार्यालय भी बना हुआ है। अब देखिए सामने ये कार्यालय है, परिवहन विभाग बक्सर वाहन जांच केंद्र लिखा हुआ है, लेकिन अगर दरवाजे पर देखिएगा तो ताला लगा हुआ है। और आपको बता दें कि कमोबेश यही हालात इस कार्यालय का रहता है कि ताला लगा रहता है और ये ताला खुलता है केवल रात में। जैसे ही शाम होता है, जैसे ही शाम ढलता है, धीरे धीरे परिवहन विभाग के कर्मचारी एक्टिव हो जाते हैं, सिपाही एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे जांच की जाती है। और जांच के साथ साथ एक लंबा खेल खेला जाता है। वो खेल बहुत ही अजीबोगरीब है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से रात के अंधेरे में यहाँ गाड़ियों से अवैध वसूली की जाती है। कि होमगार्ड का जवान जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया, आपने हमारे पास सबूत कुछ दिया नहीं कि भाई हम अपना रजिस्टर में हम एंट्री करें। आपने बिना एंट्री के आपने गाड़ी खड़ा किया और उसको खुद भागा कर और दूसरे के ऊपर एग्जाम आपने डाल रहे हैं। तो उसने हमको चाबी दिया ना लाइसेंस दिया, अब भागा के गाड़ी अपने पैसा वसूल लिया। ड्राइवर का रिकॉर्डिंग है, हमारे पास भी है। 13 तारीख को क्या होता है, 13 तारीख को एक ट्रक पकड़ी जाती है। ट्रक पकड़ने के बाद होमगार्ड के जवानों को कह दिया जाता है कि आप इस गाड़ी का निगरानी करिए, जबकि वही सूरज फिर रात में आता है और ट्रक वाले से कहता है कि सुबह हो जाएगी तो साहब आएंगे और साहब आएंगे तो मनमाना जुर्माना वसूला जाएगा, तो ऐसा करो कि तुम कुछ रुपए दे करके हमको यहाँ से दफा हो जाओ। सूरज यह भी कहता है कि चूंकि चाबी हमारे पास है तो तुम किसी और चाबी का इस्तेमाल करके ट्रक लेकर के भाग जाओ, और फिर उसके बदले में सूरज 15,000 रुपये उससे लेता है। हाँ जी, गाड़ी आप कैसे लेके चले गए? ऐसे लेके चले गए, 15,000 रुपया लिया, ऐसे लेके चले गए। कौन 15,000 रुपया लिया है? वो लिया है जिसने गाड़ी पकड़ा था, जो कौन? सूरज सूरज लिया है? 15,000 रुपया। हाँ 15,000 रुपया लिया है? हाँ। अच्छा। और उसने ये तलक बोला है हम्म। कि अगर तुम्हारे पास कोई व्यवस्था हो गाड़ी ले जाने का, स्टार्ट करने का, तब ले जाओ, और बाबूजी को मैं ये कह दूंगा। क्या चाबी जो है, क्या बोला? मेरा बात समझोगे नहीं पहले। हाँ बोलिए। वो 15,000 रुपये लिया जब तुम साइट हो गया था नहीं, हाँ तुम हट गए। अब मेरे को तो मालूम नहीं था, मैं तो सो रहा था, कोई मुझे हाँ मालूम थोड़ी नहीं था कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं। हाँ वो आया, बोला अगर तेरे पास 100-15 हज़ार रुपये तो छुड़ा ले, नहीं तो तुझे 20-25 हज़ार रुपये भरने पड़ेंगे। हाँ मेरे पास में पैसे थे। जब तुमने बोल दिया कि व्यवस्था बना के रखो तो मैं अपना जुगाड़ कर लाया था, ठीक है। हाँ हाँ। तब वो चाबी नहीं दिया, बोला है कि चाबी नहीं दूंगा, साहब को दिखा दूंगा कि ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया। ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो जितेंद्र तिवारी से बात करता है और कहता है कि हमसे 15,000 रुपये वसूले गए इस बात के लिए कि ट्रक लेकर के तुम भाग जाओ, तुम्हें किसी तरह के अलग जुर्माने नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ऑडियो वायरल होता है तब परिवहन विभाग एक्टिव हो जाता है और परिवहन विभाग ने फिर से उसी ट्रक के ऊपर दोबारा दूसरे दिन, मतलब उसी सुबह में 40,000 रुपये का फाइन कर देता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वसूली की जाती है। पहले अवैध तरीके से वसूली की जाती है और फिर बात जब लीक हो जाती है, मीडिया में चली जाती है, तो फिर उसी ट्रक के ऊपर 40,000 का चालान कर दिया जाता है। इन सारे सवाल को लेकर के जब हम परिवहन विभाग के पास पहुंचते हैं और उसके पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका साफ साफ दावा है कि परिवहन विभाग में किसी भी सिपाही ने ऐसा काम नहीं किया है, बल्कि जिस आरोपी सिपाही का वीडियो और ऑडियो के बारे में जिक्र होता है, जिसकी बात की जाती है सूरज झा, तो वो साफ साफ कहते हैं कि नहीं, वो तो हमारा सबसे होशियार सिपाही है। कि सबसे होशियार हमारे जो सिपाही हैं वो सूरज कुमार है। कोई भी काम होता है उसमें हम लोग उसको आगे करते हैं, चाहे परीक्षा के लिए गाड़ी पकड़नी हो, लॉ एंड ऑर्डर है, इलेक्शन के लिए गाड़ी पकड़नी हो, उसमें वो आगे रहते हैं। जाहिर है काफ़ी लोगों के वो नज़र में है, तो इसको लेकर के हमको भी पता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई आरोप उस पर आए या साक्ष्य मिलेगा तो उस पर हम उस पर भी कार्रवाई। कि डीटीओ कार्यालय से एक लेटर भी जारी होता है और उस लेटर में जिक्र हुआ कि जितेंद्र तिवारी ने इसी तरीके से 11 तारीख को भी एक ट्रक छोड़ दिया था खनन विभाग का। आपको बताया, जितेंद्र बताता है कि इससे पहले भी कई तरह से ट्रक छोड़े जाते हैं, होमगार्ड के जवानों को निगरानी के लिए लगाया जाता है, जबकि परिवहन विभाग के सिपाही अपने मन से पैसा वसूलते हैं और ट्रक को छोड़ जाते हैं। इस बार जब मामला बढ़ा है
तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप शुरू है, जहां पे परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये सारा खेल होम गार्ड के जवानों के द्वारा किया गया है। वहीं होम गार्ड के जवान ने मोर्चा खोल दिया और उसने कहा कि नहीं, परिवहन विभाग ने जिस सिपाही को यहाँ पे नियुक्त किया है, सूरज के द्वारा यह काम किया गया। ड्राइवर को हम चाबी देंगे तब वो भागेगा। चाबी हमारे पास चाबी है नहीं, ना लाइसेंस है, तो हम उसको कैसे भगा देंगे? आपने हमारे पास सबूत कुछ दिया नहीं कि भाई हम अपना रजिस्टर में हम एंट्री करें। आपने बिना एंट्री के आपने गाड़ी खड़ा किया और उसको खुद भागा कर और दूसरे के ऊपर एग्जाम अपने डाल रहे हैं। तो उसने ना हमको चाबी दिया ना लाइसेंस दिया। इस पर जिस तरीके से डीटीओ यानी बक्सर के जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, जो सफाई देते हैं और बिना ऑडियो जांच के, बिना किसी तरह के जांच के अपने विभाग के सिपाही को क्लीन चिट देते हैं, वहीं होम गार्ड के जवानों पर कई आरोप लगाते हैं। वह यह भी कहते हैं कि होम गार्ड का जवान कमजोर है, यह काम नहीं करता है, और कहते हैं कि होम गार्ड के जवान ने इससे पहले भी कई बार गाड़ियों को ऐसे ही छोड़ दिया है। आपको बताते चले कि यह मामला तब खुलता है जब एक सिपाही पर कार्रवाई की बात आती है, क्योंकि जब परिवहन विभाग को पता चलता है कि यह मामला लीक हो चुका है तो आनन फानन में उस होम गार्ड के जवान के ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं। उस पर होम गार्ड का जवान भी फंस जाता है और ऑडियो रिकॉर्ड करता है, बजाते वायरल कर देता है। जब मामला बढ़ा है तब परिवहन विभाग अलग अलग तरीके का दावे और वादे कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यह लंबा खेल चल रहा है, यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी परिवहन विभाग के डीटीओ के गाड़ी से भी वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। इसके पहले भी सिपाहियों का वीडियो गाहे बगाहे वायरल होता है। तो सवाल यह उठ रहा है कि यह चेक पोस्ट किस लिए बनाए गए हैं? क्या असल में यहाँ जांच भी होता है या फिर अवैध वसूली का गोरख धंधा होता है? हाँ, डीटीओ साहब भी हमको धमकी दे रहे हैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो ड्राइवर जो पैसा दिया है, ये इतना जल्दी कैसे वायरल हो गया। मैं बोला कि सर अब हमारे जब नौकरी पर अगर एथी आएगा, खतरा आएगा, तो मैं इसको तो वायरल करूँगा ही, क्योंकि जो काम हम नहीं किए हैं वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भी ट्रक पकड़े जाते हैं तो उस समय तत्काल कोई चालान नहीं किया जाता है, तत्काल कोई फाइन नहीं किया जाता है। पहले उसे यहाँ खड़ा किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि बिना चालान के अवैध वसूली कर ली जाए। जो ट्रक वाले पैसा नहीं देते हैं उन पर चालान करने की बात कही जाती है, चालान होती भी है। और इसी मामले में आपको बता दें कि चालान गाड़ी पकड़ने के 10 घंटे के बाद होता है, और तब होता है कि जब उस ड्राइवर का एक रिकॉर्डिंग वायरल होता है। उस रिकॉर्डिंग में ड्राइवर साफ साफ कहता है कि मैंने 15,000 रुपये दे दिया है सूरज को, और उसके बाद हम यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर के निकले हैं। यहाँ पर जांच करने का भी काम सूरज का ही है, और इससे पहले पर भी सूरज के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन सूरज के ऊपर चूंकि साहब का हाथ है और साहब के ऊपर भी साहब का हाथ है, इसीलिए किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी सुशासन की ही सरकार है, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, लेकिन सुशासन की ही सरकार है। तो देखना होगा ये मामला उजागर होने के बाद किस पर कार्रवाई होती है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी किसी छोटे सिपाही को, छोटे कर्मी को उसका सजा भुगतना पड़ेगा। मैं बक्सर से विमल कुमार।